गुरुग्राम के सुभाष चौक पर बहुचर्चित लूट मामले में क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल 6 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जा से 70 लाख कैश और वारदात में प्रयुक्त अल्टो गाड़ी को बरामद कर मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त श्री कला रामचंद्र की माने तो वारदात के बाद से ही सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीमें सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में लुटेरे बदमाशों के पीछे थी और जैसे ही मौका मिला वैसे 3 बदमाशों को दिल्ली से तो 3 बदमाशों को सिंधु बॉर्डर पंजाब से गिरफ्तार कर एक अन्य आरोपी की तलाश तेज कर दी है। दरअसल जावेद नाम का शख्स पहले इस कैश कलेक्शन कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था और इसी जावेद ने जब यह बात नीलकमल दिवांकर गुलाब को बताई तो इन शातिर बदमाशों ने अपने साथी जोनी और कुलदीप को भी साथ मिला इस लूट की साजिश रच डाली। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त श्री कला रामचंद्र की माने तो बीती 7 और 11 अप्रैल को वारदात में शामिल इन बदमाशों ने न केवल कैश कलेक्शन वैन की रेकी की बल्कि योजनाबद्ध तरीके से 18 अप्रैल को 96,32,000 की लूट को अंजाम दे मौके से फरार भी हो गए थे। बहरहाल पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें वारदात के बाद गए थे वैष्णो देवी माता का धन्यवाद करने। दरअसल वारदात के बाद से क्राइम यूनिट की कई पहलुओं पर एक साथ काम कर रही थी। 22 अप्रैल को गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि कैसे अन्य बदमाश वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा निकल गए हैं। पुलिस ने तुरंत अपनी टीमों को कटरा, पठानकोट रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉयड किया लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त साहिबा की माने तो फिर पंजाब और हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। मैम लूट मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है? हमारे यहाँ एक सुभाष चौक के पास मंडे को एक कैश वैन लूटी गई थी जिसमें अराउंड 96 लाख रुपीज वर लूटेड एट गन पॉइंट एंड आफ्टर थ्रोइंग चिली पाउडर इन द आईज ऑफ द ड्राइवर and one more person who was sitting in the van. Now this cash van it used to collect money from T3, T1 from the parking and from various other places. फाइनल इसका स्टॉप होता था मारुति सुजुकी शोरूम और वहां से फिर कैश कलेक्ट करने के बाद ये HDFC बैंक में जाके जमा करती थी। अब इस बात को इन लोगों ने ऑब्जर्व करके रखा था एंड दे हैड डिसाइडेड टू लूट दिस वैन ऑन अ मंडे क्योंकि मंडे को कलेक्शन ज्यादा होता है, सैटरडे संडे का अक्यूमुलेशन होता है। तो ये हमने अभी 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। टोटल इन्वॉल्वमेंट इसमें 7 लोगों की थी। सबसे पहले जब ये वारदात हुई थी मंडे को तो इन्होंने एक जो गाड़ी यूज की थी ऑल्टो कार, इन्होंने फेक नंबर प्लेट के साथ चलाई थी गाड़ी एंड आफ्टर इंटेंस इन्वेस्टिगेशन बाय आवर ह्यूमन सोर्सेज through other technical support aids, we managed to find the actual number plate of that car and picked up the person who was driving the car on Thursday, Friday की intervening night को उसको उठा लिया था और फ्राइडे को उसको कोर्ट में पेश किया और उसकी हमको रिमांड मिल गई थी। 28 तारीख तक रिमांड है। जब उसको इंट्रोगेट किया तब पता लगा कि उसके साथ जो 4 और लोग थे गाड़ी में उनमें से एक तो उसने हमको बताया था बिहार भाग गया है, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट ही इज फ्रॉम यूपी, और बाकी जो 3 थे वो कटरा चले गए थे माता के दर्शन। थैंक यू बोलने के लिए। तो हमारी टीम हमने फिर यहाँ से 4 क्राइम टीम्स वी हैड पुट ऑन दिस जॉब। तो एक टीम को डिस्पैच किया गया कटरा, दूसरी टीम को हमने स्टेशन किया था पठानकोट में और तीसरी टीम को अंबाला में एट द शंभू बॉर्डर। तो कटरा में जब तक हमारी टीम पहुंची थी तो ये लोग दर्शन करके वापस आके अब हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता लग रहा था कौन सा होटल, और हमारी टीम जब तक उस होटल पे पहुंची ये चेकआउट कर चुके थे। कल 12 बजे ये चेकआउट कर चुके थे, लेकिन फिर उसको ट्रैक करते करते फिर रात तक हो गई थी और जब पता चला हमको बीच में मुझे बताया गया कि देवर ट्राइंग टू मे बी शिफ्ट टुवर्ड्स हिमाचल
which would have made our job easier also, because the road would have been a single road. But anyway, then they changed their route and started coming towards अम्बाला. तो हमने जो हमारी टीम शंभू बॉर्डर पर थी उसको टोल प्लाजा पे स्टेशन कर दिया था, और अम्बाला पुलिस से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि असिस्टेंस की जरूरत होगी तो प्लीज दे देना. तो देन दे वर पिक्ड अप लेट लास्ट नाइट फ्रॉम द अम्बाला टोल. ये 3 लोग, इनको जब हम लेके आए इधर तो फिर इनसे कैश का पूछताछ किया, और रात को फिर रेड्स किए गए और 70.5 लाख कैश की रिकवरी हो गई है इनसे. बाकियों का अभी हमको पता करना है कि वेयर इज द अदर कैश. एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट इंट्रोगेशन वी फाउंड आउट दैट 2 और लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे सिलसिले में. एक तो था कुलबीर, उसका एक ट्रांसपोर्ट का छोटा सा बिजनेस है छतरपुर में, और दूसरा जावेद. ये जो जावेद था, ये जिस कंपनी की कैश ट्रांसपोर्ट, जो कंपनी कैश ट्रांसपोर्ट कर रही थी उसमें उसने 15-20 दिन पिछले साल काम किया था और फिर वो कंपनी छोड़ दी थी. तो उससे उसके संपर्क में आके दे ट्रैक दिस इको वैन कि ये कैश लेके जाती है और इसको पकड़ा जा सकता है. तो उसने रेकी कराई थी, रूट पूरा पता किया था, और फिर ये 5-6 लोगों ने मिलके ये स्कीम बनाई थी. इन्होंने रेकी किया था पूरे रोड का, एक बार 7 तारीख को किया था, फिर 11 तारीख को ये तैयार हो गए थे और महिपालपुर में ये इकट्ठा हो गए थे कि आज करना है. बट इनका एक मेंबर जो जीतू, जो मैंने आपको कहा था यूपी का है, वो उस दिन नहीं आ पाया, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया. और फिर 18 तारीख को जब ये 5 लोग आ गए थे तब फिर इन्होंने इसका अंजाम दिया. तो एज ऑन डेट वी हैव arrested 6 out of the 7 persons. 1 person has left for UP. 5 lakh cash, 1 pistol with 4 cartridges, and we have recovered जो एक गाड़ी जो वारदात में यूज हुई थी, एक गाड़ी जिसमें ये लोग कल ट्रैवल कर रहे थे. So as on date, that is our scene. We have just produced them in the court and we have received remand, police remand till 28th. कैसे गिरफ्तारी संभव हो पाई मैम इन 6 लोगों की? Whom do I answer first? मैडम Yeah. कैसे इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई? गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको कहा था, एक जो मन्नू लड़का था उसको तो हमने, जब गाड़ी हमने ट्रैक कर ली थी, जब हमको उसकी असली नंबर प्लेट का पता लग गया था, तो उसी रात छतरपुर से उसको उठा लिया था, क्योंकि वो गाड़ी उसके शायद फादर इन लॉ की थी. तो उनके घर में जाके फिर इसका पता लगाया और इसको रात को ही ले आए थे. और रही बात ये बाकी 3 लोगों की, 3 लोगों को हमने शंभू बॉर्डर टोल में थोड़ा बहुत तो डिले होता है गाड़ी को, तो वहां पे सिंस वी वर ट्रैकिंग देम एंड वी न्यू दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस वे, सो वी वर एबल टू अरेस्ट देम लास्ट नाइट एट द टोल. बाकी 2 लोगों को रात को बेस्ड ऑन द इंट्रोगेशन उनको वहीं से फ्रॉम देयर ओन रेजिडेंसेस दे वर पिक्ड अप, ऑल द 6 people. मैडम इस गैंग का मुखिया कौन है? With reference to your question on the previous crimes, we have just got them, so we will be interrogating them and we will know. But जो इनका एक था नीलकमल, अभी नीलकमल, कैमरे की तरफ देख के मैम, जो इनका नीलकमल था, he had been in भोंडसी जेल in a attempt to murder case. दूसरा जो जीतू था जो यूपी का है, वो भोंडसी जेल में था थेफ्ट केसेस में. और तीसरा जो लड़का है गुलाब था, ही वॉज इन द सेम जेल इन अ मर्डर केस. दिस इज वी हैव गॉट फ्रॉम इंट्रोगेशन, वी हैव टू वेरीफाई फ्रॉम द जेल. और ये तीनों वहां पे मिले थे. बाकी जो नीलकमल, जो कुलबीर है जिसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है छतरपुर में, वो और नीलकमल जावेद ये बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे. नीलकमल जो था, ही वॉज ऑल्सो, जो मन्नू लड़का है जिसकी गाड़ी थी जो वारदात में यूज हुई, ये उसके घर में टेनेंट था. तो ऐसे ये सारे 4-5 मिलके एक साथ बात करते रहते थे इसके नीलकमल के ये कुलबीर के ऑफिस में.
तो इन्होंने फिर ये स्कीम बनाई। मैडम गैंग का मुखिया कौन था? गैंग का मुखिया कौन था ये तो अभी हम इंट्रोगेट करेंगे इन डेप्थ में, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एक ही लड़का था जो दीपांकर उर्फ मन्नू, वो था। अभी ये चारों को हम सुबह ही उठा के लाए हैं। उसके बाद वी हैव बीन बिजी विद कंडक्टिंग रेड्स, गेटिंग द अदर टू अक्यूज्ड। ये तो इंट्रोगेशन में पता लगेगा कितने हथियार मिलेंगे। एक हथियार रिकवर हुआ है, बाकी अगर इंट्रोगेशन में भी कम टू नो अबाउट मोर वेपन्स वी विल डेफिनेटली। 70,50,000 अपने रिकवर किए हैं, बाकी का पैसा कहाँ पे गया इन्होंने कुछ बताया उसे? अभी वो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे गया। इसी के लिए हमको 4 दिन का रिमांड मिला है। पता करेंगे फिर आपको बताएंगे। इट इज एन इनसाइड जॉब टू द एक्सटेंट दैट वन ऑफ द पीपल, Javed used to work in this company. He tells us that he worked in the company a year back. And he worked in that company for 15-20 days. That is what he's saying. But we'll have to again verify from the company. He was aware of some of the processes. No, he knew exactly the route the vehicle will take. He knew what vehicle it was. He's the one who identified the vehicle. He took them on a recce. ये और कुलबीर एक बार recce करके आए हैं, फिर बाकियों ने भी recce की है. So to that extent, it was an inside job that an ex-employee did it. मैम लगातार पिछले किया जाएगा जो कैश कलेक्शन करते लाइट इसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। कंपनी के खिलाफ हमने ऑलरेडी लिख के भेजा है कि पसारा एक्ट के तहत जो उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश, नन ऑफ दोज वर बीइंग फॉलोड। तो वी हैव रिकमेंडेड दैट द लाइसेंस बी रिवोक्ड एंड देन फर्दर एक्शन विल बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बीते कुछ दिनों में मैम जिस तरह से गुरुग्राम में व्यापारियों पे गोलियां चल रही हैं, क्या पुलिस का कोई डर नहीं है अपराधों में? व्यापारियों पर जो गोली चल रही है, एक जो आपका हुआ था पटौदी में एक गोली चली थी, दैट वाज लिंक्ड टू द डबल मर्डर इन कोर्ट, जिसमें से हमने 6 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, 5 अरेस्ट कर लिए हैं। जिस गोली जो चली थी उसके अगले ही दिन दोनों लड़के अरेस्ट हो लिए थे, ठीक है। और एक गोली चली थी कल परसों, दैट इज लिंक टू एन ओल्ड केस ऑफ एक्सटॉर्शन जिसमें इन्होंने गवाही दी थी एंड उसमें 307 का केस, उस टाइम भी इनको एक्सटॉर्शन केस आया था, गोली चली थी, 307 का केस दर्ज हुआ था, पुराना केस है। तो वी आर सस्पेक्टिंग दैट दिस इज लिंक टू दैट ओल्ड केस, क्योंकि उस केस में इन्होंने अभी पिछले हफ्ते गवाही दे के आए। के शराब के ठेके पर परसों या फिर कल सुबह दोबारा से गोली चली। कल सुबह जो गोली चली उसमें 2 लड़के आए थे, वो दो गाड़ी में आए थे 2 लड़के एंड व्हाट द पर्सन इज टेलिंग अस, ये वकवा था करीब 5:30 पौने 6 बजे सुबह का, और उसमें दे वर ड्रंक इन द मॉर्निंग एंड दे आस्क्ड फॉर लिकर। तो उन्होंने मना किया कि अभी तो हमारा ठेका खुला नहीं है, तो बाहर जाके उन्होंने they are drunk, they fired and they left. So again that is one case that we have to track. This happened yesterday early morning. लगातार क्राइम बढ़ रहा है, क्या स्पेशल सेल का भी आपने निर्माण किया है, क्या कुछ ये मामला एक बार बताएं? जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है ऐसा मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक नहीं है which I can share with you if you want. In fact the number of cases this year are lower than the number of cases up to now in the previous year. So I can give you the data if you want to prove that लगातार क्राइम बढ़ नहीं रहा है। हाँ, ये 2-3 केसेस एकदम बैक टू बैक जो हुई हैं, जो सेंसेशनल केसेस लाइक दिस डेकॉइटी, but you must also appreciate that police has managed to also get the culprits at the earliest in most of these cases. We are still working on some of the cases where we have not got success, but that doesn't mean we are not working on them. We are working on them and hopefully we will get results soon, and when we get results I will let you know. One thing I want to thank all of you for, the media, and that is one thing I really appreciate, क्योंकि हमने मनु को थर्सडे को ही थर्सडे फ्राइडे की रात को पकड़ लिया था और मेरे पास फिर मीडिया के कॉल्स आने शुरू हो गए थे, मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, एंड आई अप्रिशिएट द रेस्ट्रेंट यू हैव शोन इन नॉट पब्लिशिंग दिस प्रीमेच्योरली, बिकॉज इट वुड हैव completely spoiled our operation and we would not have been able to catch these other 3.
वहीं पुलिस कमिश्नर महोदय की माने तो वारदात में शामिल नीलकमल जान से मारने की कोशिश में तो जीतू चोरी के केस में और गुलाब हत्या के केस में बोंडसी जेल में सजा काट चुके हैं और यह तीनों बोंडसी जेल में ही मिले थे। नीलकमल और जावेद पहले से एक दूसरे को जानते थे, बस इसी क्राइम के सिंडिकेट ने रच डाली थी फुल प्रूफ लूट की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट।